नमस्कार किसान भाइयों, आज वीडियो में लेकर आया हूं किसान भाइयों, हमारी धान की फसल को कैसे तना छेदक और पत्ता लपेट से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, धान की फसल में शुरू के 30 से 35 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि रुपाई से लेकर फर्टिलाइज़र और रोगों का प्रकोप इन 30 से 35 दिनों के दौरान बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ प्लांट को अपनी नई जड़ों का निर्माण करना होता है और पूरे फुटान लेना होता है। इसी टाइम हमारी धान की फसल को प्रभावित करने वाले कीटों का अटैक भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। अब तक किसान भाइयों, हमने आपको रुपाई के तुरंत बाद कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व देने हैं और कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व देने हैं, इनके वीडियो के माध्यम से जानकारी दी है, आप तक पहुंचाई है। और किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं कि हम कैसे धान की फसल से तना छेदक और पत्ता लपेट को समाप्त करके एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो भी धान आपका 12 से लेकर 15 दिन का धान हो गया है, उसमें तना छेदक सुंडी का प्रकोप हमें देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि तना छेदक और इसकी क्या पहचान है। जिन किसान भाइयों की अपनी फसल 15 से 20 दिन के आसपास हो जाती है, तो सबसे पहले छोटी छोटी तितली सफ़ेद रंग की दिखाई देती है और जाला बनना स्टार्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों, समझ लेना है कि 6 से 7 दिन के पश्चात तना छेदक की बीमारी अटैक करने वाली है। धीरे धीरे पत्तियां सी मुड़ी हुई पीली और सफ़ेद पड़ने लगती है और पत्ते से जैसे जैसे ये नीचे जाती है और तने के अंदर से तने को खाती है, तो हमारा धान का पौधा सूख कर नष्ट होने लगता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि इसकी क्या क्या स्टेज रहेगी और किस प्रकार हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब सफ़ेद पंखी या तितली सी दिखाई दे या जाला दिखाई दे अपने को, तो समझ लेना किसान भाइयों कि इसकी पहली स्टेज स्टार्ट हो गई है। और पहली स्टेज पे हमें कौन से कीटनाशक का प्रयोग करना है, ताकि हम फर्स्ट स्टेज पर इसको रोकने की कोशिश करें और हमारा अपने धान की फसल को बचाएं। सबसे पहले किसान भाइयों, इमामेक्टिन 5% 100 ग्राम पर एकड़ और लेमडा 250 ml पर एकड़ के हिसाब से यूज करेंगे। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं दूसरी स्टेज की। दूसरी स्टेज के अंदर किसान भाइयों, हम कोराजन 100 ml पर एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी के अंदर इस डोज रखेंगे कोराजन की। कोराजन FMC की भी आती है ब्रांड नेम, और अब तो लगभग सभी कंपनियों की कोराजन हमें प्राप्त हो सकती है। तो जो भी आपको सस्ता और अच्छी कंपनी की जो भी मिले, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। हाँ किसान भाइयों, कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जब हम कोराजन की स्प्रे करें। जिस समय स्प्रे करें कोराजन की, तो खेत में पानी नहीं होना चाहिए। स्प्रे करने के 24 घंटे या 36 घंटे के बाद आपको धान की फसल में सिंचाई करनी है। अब किसान भाइयों, तीसरी स्टेज, जब किसान भाइयों हमारी धान की फसल की जो मेन गोब होती है वह सूख जाती है और हाथ में आसानी से आ जाती है, तो समझ लेना किसान भाइयों कि ये तीसरी स्टेज है। और यहाँ पे धान बहुत ज़्यादा दिनों का भी हो जाता है और बाड़ी के नज़दीक भी लग जाता है। इस स्टेज पे भी हमें सुंडी का खास ध्यान रखना होता है किसान भाइयों। इस टाइम हमें यूज करना है 13-4 kg पर एकड़ यूरिया 25 kg के साथ देना है और सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के 24 घंटे या 36 घंटे के बाद किसान भाइयों हमें एक स्प्रे करना पड़ेगा। इसके अंदर इमामेक्टिन 5% 100 ग्राम पर एकड़ और लेमडा वही अपनी 250 ml पर एकड़ के हिसाब से थर्ड स्टेज में अपने को स्प्रे करनी है। स्प्रे करते समय किसान भाइयों ध्यान रखें कि फसल में पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी होगा तो जो नीचे की सुंडी है तने की, वो हमारी ठीक तरह से हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर पानी नहीं होगा तो अपना स्प्रे नीचे तक जाएगा। और मौसम क्लियर होना चाहिए किसान भाइयों, और स्प्रे करने के 24 घंटे या 36 घंटे के बाद हम पानी दे सकते हैं। उसके बाद किसान भाइयों 6-7 दिन के बाद आप देखेंगे कि तना छेदक या पत्ता लपेट की जो बीमारी है लगी हुई है वो समाप्त हो चुकी है और अपना धान बिल्कुल हेल्दी है और अपनी क्रॉप बिल्कुल बढ़िया से चल रही है। तो किसान भाइयों, घातक बीमारी का आप सावधानीपूर्वक मेरे बताए हुए तीनों स्टेजेस के हिसाब से जो भी आपको धान के अंदर दिखाई दे, उसी हिसाब से मेरे बताई हुई टेक्निकल्स को आप इस्तेमाल करते हुए दवाइयाँ अगर अब छिड़काव करोगे, स्प्रे करोगे, तो किसान भाइयों मैं मान के चलता हूं कि हम 100% तना छेदक और पत्ता लपेट को कंट्रोल करेंगे और एक अच्छा उत्पादन धान की फसल का हम प्राप्त करेंगे।
जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।